हम्म, देखिए क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मलिकल, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर था नॉर्मलिकल पढ़ रहे हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले तो समझिए कि वक्रता त्रिज्या है का गोलीय दर्पण में। देखिए गोलीय दर्पण बोला जाए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग है। तो ये आपका देखिए जो वृत्त में होगा ना सेंटर, यही आपका है वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे काम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोल जाएगा इसको, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी को बोल जाए आर, आर से इंडिकेट किया जाए, इसी को कहा जाए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। देखिए इधर दर्पण अगर से काटेंगे तो इधर से जो दर्पण काट लेंगे, अगर बाहर पेंट कर दिया तो बन जाएगा अवतल, और अंदर पेंट कर दिया तो बन जाएगा उत्तल। तो आप देखते होंगे ये अवतल है और ये उत्तल है। तो अवतल उत्तल में बात देखिए, ये बना अवतल है ना, तो इधर देखिए इधर आ रहा है ना सी, इसी के बीच में कहीं पे हो गए एफ, फोकस, फोकस बाद में देखेंगे जब देखेंगे, फोकस है एकदम बीच में है। मतलब यहाँ से इतना दूर त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से इतना दूर कौन सी क्या है, फोकस दूरी, क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। इसीलिए आर बराबर हो गए हैं 2f, आर बराबर क्या हो गया 2f, या फिर f बराबर क्या हो जाएगा r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी देखिए अवतल है, तो अवतल में बाया तरफ है कि ना, देखिए बाया तरफ में है, तो बाया तरफ ही इसलिए है कि मैं फोकस दूरी जो होगा कौन सी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों का दोनों कौन सी होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों कौन सी होगा, नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण के हिसाब से देखा जाए तो दाहिने तरफ में है सेंटर, तो दाहिने तरफ है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, अगर से अवतल रहेगा तो नेगेटिव रहेगा दोनों, और अगर से उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव। क्या कि देखिए इधर है ना, इधर ऐसे है, गौर से देखिए पेंट इधर किया हुआ है, अब फोकस वक्रता केंद्र है इधर ना, है तो इधर नहीं, हाँ इसके में देखिए सी इधर आएगी ना, हाँ बताइए इधर हो गया, और एफ कहीं यहाँ पे होगा है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव चल जाएगा, कौन सी रहेगा, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण रहेगा तो कौन सी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, का वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव और फोकस दूरी भी। सिंपल सा बात है कि दोनों का दोनों जो एक रहेगा वही दोनों रहेगा। बात बताइए, इतना समझ में आया पहले बात कि वक्रता गोलीय दर्पण का है, वक्रता में कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में आएगा, इतना बात समझ में आई है। अब देखिए क्या रहा कौन जी, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, क्या है कि मैं गोलीय दर्पण में अवतल या उत्तल पूछी है ना, पूछे तो माइनस प्लस से मैंने कोई भी मतलब ना है। तो पूछ रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है बताइए 24, और इस दर्पण की फोकस दूरी, तो बताइए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या चाहिए, यहाँ से यहाँ कितना है 24 है, तो इसका आधा कितना होगा 12 होगा। इसका आंसर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो ब्रेक हम क्या कहेंगे 12 होगा। क्या 12 होगा, तो देखिए हर एक सिचुएशन का हम रीजन दे देते ताकि आपको याद रहे, बार बार लिखेंगे इसलिए ताकि याद रहे। वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी एफ बराबर r/2, तो r का मान कितना है 24 बटा में 2, तो कितना आ गया आंसर 12। बात समझ में आ गई इतना, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़े, दूसरा क्वेश्चन पढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। अब देखिए सबसे पहला बात कह रहा है कौन जी कि अवतल दर्पण, यानी सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का है, याद रखना आपको समझ में आ गया क्या कि जैसे ही हम उत्तल दर्पण लेंगे तो कुछ चीजें चेंज हो जाएगा, और अवतल दर्पण लेंगे तो कुछ चीजें चेंज होगा, साइन का चेंजिंग होगा ना। तो आपको अवतल और उत्तल दम ध्यान रखना है, कंफर्म कि अवतल बोल रहा है कि उत्तल बोल रहा है, सबसे पहले यही ध्यान रखना है आपको। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कैसे अवतल दर्पण, अब उसके बाद है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आप यहाँ से समझ चुके हैं, फोकस दूरी की आ जाए समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई,
अब बताइए अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण। ठीक, हम फिगर बना रहे हैं ना, लेकिन अगर से मान लें कि क्या है, तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं पे सी होगा, और जहां पे एफ है वो दर्पण से कितना दूरी पर है, दर्पण से कितना दूरी पर, 15, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया। अब देखिए 15 सेंटीमीटर पे एफ, यानी एफ को फोकस दूरी कहा जाए, 15 सेंटीमीटर कहा जा रहा है कौन जी, कि 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर। बताइए 15 तो ये कितना होगा, 30 होगा कि ना होगा, 30 होगा। कह रहा 60 सेंटीमीटर पर रखा गया वस्तु, मतलब वस्तु कहीं इधर होगा नहीं, यानी वक्रता केंद्र के बाहर है, वक्रता केंद्र के भी बाहर है, मतलब इतना आपको समझ में आ गया है कि अनंत तो ना, अनंत तो ना दूरी दी है ना, दूरी दी है मतलब इससे दुगुना दूरी पे होगा, मतलब ये हुआ कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये मेरे अभी पता ना करना है कि कहाँ पे है वस्तु, लेकिन हम फिर भी पता कर लिया कि वस्तु कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। तो जिस तरह से वस्तु का स्थिति आप पता किया ना क्वेश्चन से, उसी तरह से पूछ रहा है कि फिगर कहाँ पे बनेगा। हम देखिए क्वेश्चन से पता कर लिया कि वस्तु का स्थिति कहाँ पे, वस्तु का स्थिति कहाँ पे है, वक्रता केंद्र ही और अनंत। अगर कुछ ना दिया रहता कहता बहुत दूर है, बहुत दूर है, अनंत पर, तो अनंत पर रहता, लेकिन कह रहा 60। हम जान लें कि यहाँ से यहाँ तक 15 दी, तो इतना कितना होगा, 30 होगा 30, मतलब 30 कदम और यही इतना ही दूर पे, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है बस है। कह रहा प्रतिबिंब कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो अब देखिए इजिली अगर चाहे ऐसे भी चाहें तो हम एग्जैक्ट बता सकें। देखिए क्या होगा, बताइए कि अगर वस्तु यहाँ है, वस्तु सी पर था तो कहाँ बनता था, सी पर, वस्तु अनंत पर था तो कहाँ बनता था, फोकस पर, और वस्तु सी तथा एफ के बीच में, तो अब वस्तु का फिगर कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, यानी कंफर्म है कि आपका आंसर जो आएगा यानी 15 और 30 के बीच में आएगा। आवेगा कि ना आवेगा, पहले से आंसर पता कर लिया, पहले से कंफर्म आंसर पता कर लिया कि नहीं हमने, जो आंसर अपना कहाँ पर आएगा है, फोकस और के बीच में आवेगा ना, तो फोकस और के बीच में तो कहीं ना कहीं 15 के बाद है और 30 से पहले, यानी लगभग आंसर 20 आवेगा। चलिए देखें बना के है ना। अब देखिए फार्मूला का क्या कमाल है, फार्मूला एडजस्ट किया जाए, तो हम अनजाने से ऐसा ही मतलब सोच के निकाला आंसर। अब देखिए एक फार्मूला है दर्पण सूत्र बोला है। अब बताइए वस्तु किधर रखा हुआ, बाएं तरफ रखा हुआ कि दाएं तरफ रखा हुआ, बाएं तरफ रखा हुआ, तो बाएं तरफ रखा हुआ तो ये भी कौन सी होगा, नेगेटिव होगा कि ना होगा, ये भी नेगेटिव होगा, फोकस दूरी भी कौन सी होगा, नेगेटिव। अब वक्रता त्रिज्या भी यहाँ कौन सी है, नेगेटिव। अब प्रतिबिंब भी नेगेटिव बन रहा है कि ना बन रहा है, प्रतिबिंब भी इधर बन गया ना आपका, तो प्रतिबिंब भी नेगेटिव आ गया, यानी जो भी आंसर आएगा माइनस में आ गया। इतना तक हम लोग कंफर्म हो गए, इतना चीज बनेगा। खैर हम आंसर अपना निकालेंगे तो देखेंगे। सुनिए दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मालूम है कहा, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v प्लस 1/u। एफ आपको पता है फोकस दूरी है ना, और हम बाकी आपको लिखवा दे रहे हैं। भी के मतलब याद रखिए प्रतिबिंब दूरी का, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू के मतलब आप याद रखिए वस्तु दूरी का, वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी, यू मतलब कौन सी है, वस्तु दूरी, और भी के मतलब प्रतिबिंब दूरी। अब बताइए आप क्वेश्चन में से मेरे ये बताइए कि फोकस यानी जो दिया हुआ क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो सबसे पहले आपको पता चल गया एक दिया हुआ है। अब बताइए 15 सेंटीमीटर दी है तो अवतल है कि उत्तल है, अवतल है। फोकस आपका किधर नहीं आ रहा है, बाएं तरफ की दाएं तरफ, बाएं तरफ, तो -15 सेंटीमीटर लेंगे हम मैथ में। इतना समझ में आया। और का दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु है, तो 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ मतलब वस्तु का दूरी दे रहा है, तो वस्तु का दूरी हम किस चीज से इंडिकेट करें, यू से। तो बताइए यू बराबर कितना दे रहा है, यू बराबर 60। बताइए यू 60 इधर है, वस्तु इधर रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है, तो इधर रखा हुआ तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, -60। इतना बात समझ में आया। तो आपके पास ना कौन सी भी ना, तो यही मेरे कौन सी करना पता करना। ओ मतलब ये कि प्रतिबिंब की स्थिति को भी से इंडिकेट किया है, यानी भी निकालना है। अब बताइए तो आप फॉर्मूला पर सेट कर दें हम। बताइए 1/f, तो 1/f तो बताइए कितना होगा, 1/-15 बराबर 1/v, तो 1/v दिया हुआ है ना, फिर माइनस मतलब प्लस, फिर 1/u, तो u कितना है बताइए, 1/-60। इतना बात समझ में आ गया। अब बताइए
का इधर बैठा रहेगा कि इधर आएगा अपने तरफ, तो इधर आप ऐसे लीजिए, या 1y-15 और इधर देखिए गौर से प्लस में है, गौर से देखिए कि प्लस में पूरा, तो इधर कौन सी में आएगा माइनस में, तो यहाँ आया माइनस में, माइनस में है ना, माइनस में आया कितना 1y और नीचे में -60 भी तो है, -60। समझ में आया इतना बात, ठीक। यहाँ पे 1/v लिखना है, इक्वल टू 1/v इधर खाली बच गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिएगा तो देखिए क्या हो गया, 1/v इक्वल टू, बताइए माइनस और माइनस टकराया तो कौन सी हो गई, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो बताइए ऐसे लिख सकते 1y-15, ठीक। या फिर आप छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, आप कुछ ना कीजिए, जैसे आप सिंपल बनाने हैं वैसे ही बनाइए। बताइए 15 और 60 कैल्सियम लेंगे, ये तो भिन्न वाला घटाना हो गया, तो 15-60 कैल्सियम लिया तो कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। बताइए 15 से भाग देंगे के बार में, 4 बार में, माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा -4। फिर इसके बाद कितना माइनस है तो देख दिए माइनस, फिर उसके बाद 60 से भाग देंगे कितना बार में, एक बार में। बताइए माइनस में तो माइनस में ना आएगा, तो -1। इतना बात समझ में आया। अब बताइए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो -4 + 1 बटा में 60 बच गया कितना -3 बटा में 60, काटेंगे तो कितना आ गया -1/20 आया ना। बताइए 1/v था तो को सीधा कर लीजिएगा तो वो भी सीधा हो जाएगा, तो बताइए -20 आया। हम आपको बोला था ये -v के मतलब कौन सी बता रहा है कि बाएं तरफ बन रहा है कि ना बन रहा है। बताइए पहले ही अंदाजा लगा लेते नहीं किन दोनों के बीच में है, तो बताइए 15 पे 30 पे, तीन दोनों के बीच में 20 पे है कि ना, है ना 20 पे एग्जैक्ट आ गया। और माइनस ये साबित कर रहा है कि इधर ही बन रहा है, माइनस आया मतलब बाएं तरफ, प्लस आता तो मतलब दाएं तरफ बन रहा है। जब बाएं बनेगा तो आप बोलिएगा वास्तविक है, कहा वास्तविक, माइनस में बना तो वास्तविक है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक में से नहीं पूछ, में से पूछ स्थिति, तो आप स्थिति का देखिए कैसा की, देखिए कौन सी कैसा, कैसा प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए, तो हम प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा रहे हैं। प्रतिबिंब कहाँ है, तो बोले प्रतिबिंब बताइए 20 सेंटीमीटर, तो हम कौन है प्रतिबिंब दर्पण से पहले 20 सेंटीमीटर, पता चलिएगा स्थिति। हाँ पूछ प्रतिबिंब कहाँ पे, तो बताइए कहाँ पे बना, तो उन्हें प्रतिबिंब दर्पण से पहले 25 मिनट, तो बोल दीजिए प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब दर्पण से पहले, दर्पण से पहले 20 सेंटीमीटर का, बस हो यही आप बताइए क्या समझ में आया दोनों क्वेश्चन, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने, सबसे पहले हम बोला था कि दर्पण पहले पहचान लेना है कि अवतल एक उत्तल है। जैसे ही अवतल आया दिमाग में आ गया अच्छा फोकस नेगेटिव, सबका सब बाएं है ना, फिगर पे खाली एक टेंशन है बस। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, अक्ष आप जान रहे हैं, उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी यहाँ पर वस्तु का दूरी कितना रहा 10 सेंटीमीटर रखी वस्तु की 3 गुना, मेन बात यह है 3 गुना आवर्धित, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति पता कीजिए, यानी आपको साफ साफ जैसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब समझ में आ गया कि भी पता करना है, तो समझ में आ गया कि भी पता करना है। और जैसे एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु, यानी जैसे ही इस वस्तु आपको समझ में आ गई कि कहा दिया यू दिया है ना, वस्तु की दूरी मतलब यू दिया हुआ, वही तो देख रहे हैं आवर्धित क्या है। देखिए अब कहा जा रहा है, अब सोचिए थोड़ा कि एक अवतल दर्पण के अक्ष के सामने, पहले पूरा समाज लीजिए बात जो कह रहा है। देखिए अवतल दर्पण बना लिया, ऐसा बनाना ना है ठीक है, लेकिन समझ लें ताकि बढ़िया से विजुअलाइजेशन कर सके, पहले ही आंसर कंफर्म कर सके। कहा देखिए अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बोला तो अक्ष हो गया, कह रहा दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए कहीं पे ऐसे वस्तु रखा हुआ होगा, कहा जा रहा है कि इससे 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना, 3 गुना। आवर्धन के मतलब वही हुआ बड़ा, आवर्धन के मतलब वो बड़ा,
3 गुना बड़ा बन रहा है और वास्तविक है 3 गुना बड़ा बन रहा है, मतलब ये हुआ कि सोचिए थोड़ा, जब अनंत पे था वस्तु तो फोकस पे जब बनता था तो जड़ी को वस्तु बनता था, और फिर धीरे धीरे वस्तु बड़ा होता जाता था। जब सेंटर पे आ जाता था, जब वस्तु सेंटर पे आ जाता था, प्रतिबिंब भी कहाँ बनता था, सेंटर पे बनता था, तो दोनों बराबर रहता था। अब प्रतिबिंब बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब ये हुआ कि वस्तु के बाद होगा कहीं, क्या इधर बढ़ता रहे। देखिए याद कीजिए हम बताया था कि जब अनंत पे होगा वस्तु कहाँ होगा, अनंत पे, तो पहले वस्तु कहीं अनंत पे होगा, तो पहला स्थिति होगा अनंत पे, तो फिगर बनेगा यहाँ पे फोकस पे एकदम जड़ी को, ठीक। और दूसरा स्थिति बताया था कि फिर आ जाएगा वो यहाँ पे मान लीजिए सी है और यहाँ पे एफ है, दूसरा मान लें कि यहाँ आ जाएगा, ये कंडीशन मान लें हम, यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा घसा जाएगा, वो आ जाएगा कहाँ पे, इधर आ जाएगा, फोकस इधर आ जाएगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। फिर प्रतिबिंब दूसरा स्थिति क्या होगा, कि दूसरा स्थिति हो गया, मान लीजिए दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति में क्या होगा कि सेंटर पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे, तब प्रतिबिंब का स्थिति भी एकदम सेंटर पे रहेगा, कैसा हो जाएगा, एकदम बराबर रहेगा, उल्टा हो जाएगा ना। और फिर वस्तु का होगा ना, फिर वस्तु का पहुंच जाएगा चौथा बार में इन दोनों के बीच में पहुंच जाएगा, इन दोनों के बीच में, यानी चौथा स्थिति हो जाएगा, है ना। तो जैसे से वस्तु उधर बढ़ रहा है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है, तो प्रतिबिंब का होगा, प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, है ना, वक्र केंद्र के बीच, और वस्तु पहले की अपेक्षा बड़ा बनने लगेगा, क्या बन रहे बड़ा बनने। अब देखिए बड़ा बनने लगेगा, और वास्तविक किस चीज को दर्शा रहा है, वास्तविक दर्शा रहा है कि उल्टा होगा, तो बताइए उल्टा होगा, 3 गुना बनना, कैसा बनना, 3 गुना। आवर्धन यहाँ मेन बात है, आवर्धन के मतलब वही हुआ, आवर्धन के मतलब कि कितना बड़ा बनना, कंपेरिजन किया गया। आवर्धन के बराबर देखिए कब है, याद रखिएगा, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन बराबर आप ऐसे याद रखिए, माइनस वी बाई यू, क्या है, माइनस वी बाई यू। फिर या फिर आवर्धन बराबर हो गए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। यानी आवर्धन अगर से आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा, मालूम है आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, कि वस्तु कितना बड़ा रखा है और फिगर कितना बड़ा बना, मतलब कौन सी कंपेरिजन कर रहा है ना। देखिए कह रहा है कि वस्तु से फिगर 3 गुना बड़ा है, कंपेरिजन किसकी ना किस, अनुपात बताने की 1:3, वही चीज बोल रहा है। तो आवर्धन के मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। आवर्धन मतलब कौन हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। जैसे अपवर्तनांक पढ़ता, हाँ अपवर्तनांक पढ़ता, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में वस्तु की चाल, यही पढ़ता ना। तो शून्य में प्रकाश की चाल तो अनुपात वाला सिस्टम है, उसी तरह से अनुपात है। आवर्धन का मतलब क्या है कि दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं, कि हम वस्तु रखा था इतना गो, बना कितना गो, यही तुलना जो किया जाए एक बोले आवर्धन कि कितना गो बना, तो वही बताया जाए। तो आवर्धन यहाँ बोली 3 गुना है, कितना है, 3 गुना। देखिए आवर्धन को इंडिकेट किया जाए एन से, किस चीज से, एन से। इतना बात थोड़ी लिख के याद करना है, इसीलिए को लिखा जाए एन से। एम बराबर होगा माइनस वी बाई यू, फिर या फिर इसको याद रखिएगा आप, हाइट ऑफ इमेज। देखिए हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम बराबर, यही एम का मान कितना दिया बताइए, यही एम का मान तो दिया ना, कह रहा 3 गुना, मुझे कह रहा 3 गुना मतलब 3 है, एम का मान कितना है 3, यानी जो अनुपात है 3 गुना का मतलब कि आंसर कितना है 3 आया, एक आंसर कितना है 3। तो गौर से समझिए फिर से, एक अवतल दर्पण को के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, तो वस्तु दूरी हो गया कि 3 गुना आवर्धित, यानी आवर्धन का मतलब जो है एम, यानी एम का मान कितना दे दी 3। आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति पता करिए, प्रतिबिंब का स्थिति तो मैंने पहले ही पता चल गया, इतना कंफर्म है। देखिए 10 पेन है, तो बताइए फिगर एन ने बना है ना, तीसरा स्थिति है ना, तो मतलब ये हुआ कि 10 के बाद बना है, हाँ ना, कंफर्म है, 10 के बाद कंफर्म निकालिएगा आंसर, देखिए कंफर्म कर लीजिएगा। 3 गुना बना है, कितना बना 3 गुना। तो अगरचे ये वस्तु, गौर समझिए, अगरचे ये वस्तु, ये जो वस्तु है अगर सेंटर पे रहता तो फिगर तो सेंटर पे बन जाता, बराबर बनता नहीं है, मतलब वस्तु और उन्ने है, और उन्ने मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मतलब वस्तु का दूरी 10 है, मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे रहा होगा ये होगा 10, तो एक आगे और जाएंगे तो कहीं 7 होगा, यही होगा 15, ये कितना होगा 15।
यानी लगभग कहा जाए तो वस्तु जो है 15 के बाद होगा, मतलब जो इमेज बनेगा ना वो 15 के बाद बनेगा। हाँ बनेगा 15 के बाद बने, एकदम कंफर्म है कि आंसर 15 के बाद आ गया। आंसर जो भी आएगा 15 के बाद आएगा। बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो जाहिर सी बात आंसर कौन सी में आएगा? माइनस में आएगा। कौन सी में आएगा? माइनस में। फिगर इधर नहीं बनेगा तो माइनस में आएगा। इतना चीज पता चल गया। यानी अब मेरा आंसर 6 5 7 3 2 आ गया तो हम पहले समझ जाएंगे गलत है मेरा आंसर। क्या है? क्या कि वस्तु उधर रखा है, बड़ा बनावे मेरे फिगर पहले आएगा, तो ये वस्तु पहले और फिगर बाद में, इसमें ज्यादा हो। तो देखिए क्या ट्राई कर ले। तीसरी तरह फॉर्मूला कौन सी? एम बराबर माइनस बी बाई यू। अब बताइए मेरे कौन सी जगह है? बताइए का आपके पास एम दिया हुआ है, बोलिए ना एम 3 गुना, तो एम कितना? 3। एम कितना? 3। अब एम दे दी 3, कैसी? दूरी पर रखी गई वस्तु की 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक न है तो वास्तविक तो उल्टा है, तो -3 गुना होगा ना। 3 गुना बना है लेकिन माइनस में लिखें। क्या है कि वस्तु 3 गुना तो बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है? वास्तविक। तो वास्तविक तो उल्टा न होगा, वो उल्टा होगा तो आंसर कितना आएगा? माइनस में। कितना में होगा? माइनस में। अब अगर सीधा फिगर बनेगा तो एम का मान कौन सी में होगा? प्लस में। सिंपल है। तो एम का मान हो गया -3। क्या लिया? क्या कि वास्तविक लिख देना। आंसर 3 क्या लिया? क्या कि फिगर कैसा है? वास्तविक है। काल्पनिक रहता तो हम प्लस नहीं लेते। फिर उसके बाद वस्तु दूरी आपका कितना दिया हुआ है? 10। तो बताइए माइनस में 10 लेंगे। क्या लिया ऐसा? क्या कि दर्पण कैसा है? अवतल है ना? उत्तल रहता तो लेते कैसा ना ना। मैंने निकाल ला कौन सी कह रहा है? भी। मैंने निकाल ला कौन सी कह रहा है? भी। अब बताइए भी निकाल ला कह रहा है ना? भी निकाल ला कह रहा है तो काम दर्पण सूत्र लगा ना, बनवाइए बराबर बनवाइए भी प्लस बनवाइए हो तब तो रहेगा ना। हम सिंपल तो देख रहे हैं, वाला फॉर्मूला लगाना मुझे लगाना, एम बराबर माइनस भी बाई ये लगा दीजिए। तो एम बराबर माइनस भी बाई यो। बताइए एम का मान कितना है? -3। भी का मान ना मालूम, यू का मान कितना है? -10। तो बताइए 10 दिया इधर आएगा ना गुना वाला, -10 बराबर माइनस भी, तो 10 दिया 30 -30 बराबर कितना गया? माइनस भी। तो माइनस माइनस खत्म। नहीं तो इधर तो प्लस में आ गया था, माइनस देखिए इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो भी बराबर कितना हो गया? -30। बताइए हम पहले ही बोला था आपको कि जो वस्तु का दूरी, जो प्रतिबिंब का दूरी आएगा वो माइनस में आएगा, वो आंसर 15 से प्लस होगा, है कि ना? 15 से तो कंफर्म प्लस रहना चाहिए था, क्योंकि 15 से कंफर्म क्या प्लस रहेगा कि 10 सेंटीमीटर पे वस्तु है, एकदम कंफर्म है कि वक्रता केंद्र के बाद है, तो वक्रता के अंदर जड़ी चिन्ह के पीछे होगा तो कम से कम 15 होगा। और यहाँ पे अगर फिगर बनता तो बराबर बन जाता, तो 15 पर तो होगा ना, 15 से ज्यादा हो। ये आ गया माइनस के मतलब माइनस आया आंसर, मतलब ये जता रहा है कि हाँ वास्तविक है। अगर से पॉजिटिव आ जाता मतलब फिगर ऊपर बनना है। हम तो आकलन इधर नहीं किया है, इधर बना वास्तविक फिगर यहाँ। क्या बात बताइए, समझ में आया? क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि मैं एक चीज नया खाली कौन सी था, कौन सी? आवर्धन। आवर्धन के मतलब क्या हुआ? वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कौन सी कहना? आवर्धन कहा जाए। याद रखिएगा वास्तविक रहेगा तो माइनस में आएगा, काल्पनिक रहेगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, नोट कीजिए कोई। चलिए देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कहा एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले मेरी इंपॉर्टेंट बात यही ना है कि दर्पण कौन सा है। नहीं, जैसे ही दर्पण आया नाम अवतल, मतलब हम समझ गए। फोकस दूरी माइनस क्या बाया होगा, वक्रता त्रिज्या माइनस, वस्तु तो हमेशा उधर ही खाएगा। अब थोड़ा सा टेंशन है सिर्फ प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब अगर सी पट्टी बन गया तो काल्पनिक बनेगा तो प्लस है। सब चीज माइनस, इतना समझ में आ गया, सिर्फ देखो प्रतिबिंब का टेंशन। देखिए एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक, देखिए यहाँ से भी समझ कौन सी कहते वास्तविक प्रतिबिंब, तो सबका सब नेगेटिव है, कहानी खत्म, इतना टेंशन खत्म। यानी जो भी आंसर मेरा आने वाला है अब माइनस में आ गया। तो एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब मतलब दर्पण की तरफ बना होगा, है ना, उल्टा बना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, देखिए गौर सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से, है ना, वस्तु के आकार का 4 गुना है।
ये बात ज्यादा अहमियत दे रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से 4 गुना है। मतलब ही हुआ कि प्रतिबिंब अगरचे वस्तु 1 मीटर ऊंचा है तो प्रतिबिंब कितना होगा 4 मीटर ऊंचा होगा। यही नहीं समझाना चाह रहा है, बस यही बात है। कह रहा है यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, लीजिए वस्तु की दूरी आ गया तो वस्तु की दूरी को कहां से इंडिकेट करें लोग, यू से। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी मतलब क्या निकाला कह रहा है बताइए, फोकस एफ निकालेगा, बन गया क्वेश्चन। ओ मतलब ही हुआ कि आपको सबसे पहले दिया हुआ क्या बताइए, यू बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, तो बताइए यू तो हमेशा माइनस में रहेगा क्योंकि वस्तु तो हमेशा है। फिर उसके बाद मैंने कह रहा कौन जी कि देखिए कितना इजी बात बोल सके, कैसे कहा कि जो हाइट ऑफ इमेज है यानी हाइट ऑफ जो इमेज है जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई का 4 गुना यानी 4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सके ना, हो गया सिंपल। कैसी वस्तु इमेज, जो इमेज का ऊंचाई है वो वस्तु के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई से 4 गुना, ये बात ध्यान रख लायक है ना। फिर साथ ही साथ कह रहा है का, साथ ही साथ कह रहा है कि मेरे फोकस दूरी निकाल के यहाँ पे कह रहा है फोकस दूरी बताइए, यही इतना बात कैसे कैसे फोकस दूरी याद कीजिए। अब सोचना है मेरे, देखिए अब मैंने सोचना है कि फोकस दूरी तक कैसे पहुंचेंगे हम। अब पहले हम क्या करें ना कि पहले अपने से ऐसे ही रियलाइज करें कि कितना आंसर होगा इसमें, क्या है क्या कहना चाह रहा है, क्या आंसर कितना होगा। देखिए बस सिंपली ऐसा कुछ बात ना, बस मजा आ रहा है ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि आंसर को अपने से पहले से कंफर्म कर ले रहे हैं कि क्या होगा, गलत होगा कि सही होगा। देखिए दर्पण कैसा बताइए, आप तो ना कह रहा वस्तु का ऊंचाई कम है और प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा है, मतलब साफ साफ है कि प्रतिबिंब इधर बराबर बनना था, वक्रता सेंटर पर तो बराबर बनना था, मतलब जाहिर सी बात है वो इधर कहीं होगा ना। और जैसे ही प्रतिबिंब इधर कहीं होगा मतलब वस्तु उधर कहीं होगा, मतलब वस्तु यहाँ इधर कहूं पे है कि ना बताइए, ये कंफर्म हुआ। और प्रतिबिंब जो है इधर कहीं है, अनंत ना इधर ही कहीं होगा तभी ना बराबर बनना है। सिंपल, कहानी खत्म हो गया, इतना से तो बात खत्म। अब बताइए सोचिए थोड़ा सा कि अगर फोकस पे चल जाता, वस्तु को दम फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहां बन जाता, अनंत बनने। सिंपल सा बात है, वस्तु का फिगर कहां बन जाता, अनंत पर, कि मुझे पता नहीं कि फोकस पे रखें तो कहां बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा, और अनंत पर रखें तो कहां बने, फोकस पे बने। तो इतना ये भी बात भी क्लियर हो गया कि वस्तु जो फोकस पे नहीं, यानी यहाँ कहीं पे फोकस है, उससे पहले है, उससे कौन सी है पहले, उससे पहले दे रहा है कितना 10, कितना दे रहा है 10। अब बताइए यहाँ 10 है, एक पहले फोकस है मतलब 10 से कम पे फोकस रहेगा, मान लीजिए कि 7.5 लगभग 7.5 होगा, तो कितना होगा 15 होगा, 15 के बाद होगा, यानी एक भी आंसर कह सके हम कि 15 के बाद है। आंसर कितना होगा कंफर्म है 15 के बाद है, क्या कि देखिए 10 से पहले है, 10 से पहले वस्तु रखा हुआ है ना, फोकस से पहले रखा हुआ है और 10 पर रखा हुआ है, मतलब फोकस और पास में है, तो फोकस और पास में तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र भी तो 20 से पहले होगा, 20 से पहले होगा मतलब लगभग 15 पे होगा, तो प्रतिबिंब का जो अब आंसर आएगा वो प्रतिबिंब का दूरी पूछा। अच्छा फोकस में पूछा था, फोकस 10 से कम है, कितना कंफर्म है 10 से कम है, देख लीजिए तुरंत आंसर निकल जाएगा, 10 से कम है, ठीक है 10 से कम है, और एग्जैक्ट लगाया हम कि 10 से कम है मतलब 10 और 5 के बीच में हो सके शायद, देखें आप देखें समझ में आया कैसे अंदाजा लगा रहे हैं, तो 10 से कम होगा, हम कंफर्म है कि 10 से कम होगा। अब देखिए क्या है 10 से कम होगा, क्या कि फोकस से पहले ही वस्तु रखा गया, फोकस पे रख देते तो कहां चल जाता प्रतिबिंब अनंत पर, और इस बात का गवाही दे रहा है कि वस्तु फोकस से पहले, तभी तो प्रतिबिंब अभी तक रुका हुआ है, तभी तो को देख पा रहे हैं। अब देखिए खैर चले, तो मेरे दिस है, मेरे एफ निकाल, एफ दिसना है, भी दिसना है, यू भी, यू खाली दी है, कैसे निकालना, तो मैंने समझ में आ गया, अच्छा यानी दर्पण सूत्र पर काम ना चलेगा, तो एक और फॉर्मूला मेरे पास क्या बचा, वही एम, समझिए एम बराबर माइनस डी बाई यू, और एम बराबर देखिए हम बता रहे आपको अभी कि एम बराबर कहाँ है, एम बराबर माइनस डी बाई यू, या फिर एगो ये भी तो फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब समझ में आ गया कि वाला फॉर्मूला से काम चलेगा। बताइए एम बराबर कौन सा हो गया, एम बराबर हो गया हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए एम बराबर माइनस डी बाई यू भी तो लिख सकते हैं, तो एम बराबर लिख दिया माइनस डी बाई यू, इधर हाइट ऑफ इमेज, बताइए हाइट ऑफ इमेज बराबर कौन लिख सके, 4 गो ऑब्जेक्ट लिख सके ना, तो 4 बार
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे भी कौन सी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दिया, ये तो कर दिया ना, बजे खाली 4। अब देखिए माइनस बी का, भी का मान कहीं दिया हुआ है ना, दिया यू का मान तो दिया मैंने, देखिए -10 कितना दिया, -10, तो माइनस भी बटा में -10, -10 इधर बच रहा है का, इधर बच रहा है 1, क्या बच रहा है 1, माइनस प्लस कैसा आ गया, अच्छा उल्टा है, बस उल्टा है तो इसका जो आंसर आएगा कौन सी में आएगा, माइनस में ना, किस चीज में आएगा, एम का मान माइनस में आएगा। देखिए वास्तविक फिगर कैसा है, वास्तविक, तो जो आंसर आएगा वो मेरा कौन सी में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। ये जो आंसर है 4 गुना, ये माइनस में होना चाहिए कि ना होना चाहिए। 1 मिनट देखिए हम बता दे, समझिए। एम बराबर ऐसे दिया बना है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बताइए एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एम बराबर हाइट ऑफ इमेज की जगह पर क्या लिख सके हम, 4 वो ऑब्जेक्ट लिख सके हैं। देखिए लिखा मैंने, हाइट ऑफ इमेज बराबर 4 गुने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 200 ऊंचाई के बराबर, बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ई का दिया है आगे 4, एम बराबर कितना गया। तो फिगर कैसा है, फिगर वास्तविक ने है, फिगर कैसा बन रहा है वास्तविक, तो कौन सी मान चाहिए, माइनस में, तो वास्तविक तो हम अपने मान से मानेंगे कौन सी, कि माइनस में होगा, यानी एम का मान कौन सी लेंगे हम, एम का मान लिया माइनस, एम का मान लेंगे कौन सी -4। अब देखिए एम बराबर कौन सी है, एम बराबर ए भी तो फॉर्मूला -b/u, फिर कैसे आ जा रहा, हाँ ठीक है, तो एम का मान कितना है -4, एम का मान कितना आया -4, बी का मान ना मालूम, यू का मान कितना है -10, बढ़िया 10 ओके, -40 आ गया, ठीक, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछता तो 40 सेंटीमीटर का, -40 ठीक है, 40 सेंटीमीटर मतलब दर्पण से तो बोल देंगे, साइन थीटा हटा देंगे, हम बोल ही दिया दर्पण से, तो बाएं बोल ही दिया तो माइनस तो ना बोलेंगे, तो 40 सेंटीमीटर आ गया। मेरे निकालना एफ, तो बताइए एफ दर्पण सूत्र से हम निकाल देंगे आप, बताइए दर्पण सूत्र 1/f + 1y b + 1y यो, बताइए 1/f निकालना है मेरे, b का मान अभी कितना है -40 प्लस u का मान कितना है -10, बताइए एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 40 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, -1 ना, और फिर 1 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4 प्लस -4 ना, होगा कि ना होगा। अब आगे देखिए तो -1 और माइनस माने प्लस माइनस 4 बटा में 40, तो बताइए माइनस कौन सी प्लस, मतलब माइनस होगा प्लस, लेकिन आएगा तो -5 बटा 40, बताइए कितना आएगा 8 आ गया, कितना गया 8, तो ये आया -1/8, इधर आ रहा है 1/f, तो आप कह सकिए कि f बराबर कितना आ रहा है -8, कितना है बताइए, हम बोला था 10 के पहले होगा और 5 के बाद होगा, आ गया था, f का मान है 8 सेंटीमीटर, f का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वास्तविक है आपका दर्पण इसलिए माइनस बना। देखिए मेन कंफ्यूजन आपका लगा होगा कौन सी, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक हुआ था कि m का जो आंसर आया ना को माइनस में लिया, कहा माइनस में लिया, माइनस में इसी वजह से लिया है हम कि फिगर कैसा है वास्तविक है, तो आपको यहाँ से बात याद रखना है, ठीक है, कि अगरचे वास्तविक है ना फिगर, तो m कैसा होगा, m नेगेटिव होगा, m कैसा होगा याद रखना है, सिंपल बात है, वास्तविक है तो सब चीज नेगेटिव, सिंपल, वास्तविक तो सब चीज नेगेटिव ना, एक ही वो अवतल दर्पण है वही में वास्तविक बने, वास्तविक तो सब चीज नेगेटिव। देखिए वास्तविक तो अवतल में बना होगा, अब अवतल में पहले से फोकस और वक्रता त्रिज्या वस्तु त्रिज्या सब तो नेगेटिव है, या प्रतिबिंब भी नेगेटिव हो गया, तो जब प्रतिबिंब भी नेगेटिव हो गया तो ऊंचाई कहाँ से पॉजिटिव आ गया, कभी जिंदगी में आ सके, कभी जिंदगी में ना आ सके, इसीलिए हम एम का मान माइनस में लिया था। यही सब थोड़ा थोड़ा सेंस है, जहाँ पे आपका आंसर आप देखिए प्लस में बनाते तो आपको बताते रहते हैं, यही थोड़ा थोड़ा बात सोचने पड़ेगा, यही चीजें जो आपको क्वेश्चन में ना दिखे, यही थोड़ा थोड़ा मैटर है जो मैटर करेंगे, तो माइनस में ले लिया। अब बाकी काल्पनिक क्या है, काल्पनिक तब बताइए, काल्पनिक है गौर से समझिएगा, काल्पनिक है
काहे ऐसा हो, हम एम का बात आपको तय करवा दे रहे कि ऐसा काहे हुआ। अब देखिए एम बराबर का हो बताइए, माइनस वी बाई यू, है ना, एम बराबर माइनस वी बाई। बताइए अगरचे फिगर वास्तविक है, कौन सी है, वास्तविक, तो वास्तविक है तो आपका वस्तु भी कौन सी में होगा, भी माइनस में होगा। अब पहले से भी माइनस है यहाँ, वस्तु, अच्छा भी माइनस, नहीं भी का यहाँ पे कोई साइन चेंज करना ही ना, वास्तविक, हाँ ठीक है। देखिए वास्तविक है तो माइनस भी है यहाँ, है ना, और हम जान रहे हैं कि वास्तविक है तो फिगर में भी कौन सी होगा, नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो प्रतिबिंब का दूरी कौन सी जगह, नेगेटिव हो जाएगा, क्या कि इधर बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बताइए नेगेटिव है तो पहले से एक माइनस था और फिर वास्तविक बनी होगा एक माइनस, अब बटा में कौन सी है, वास्तव। बताइए कि माइनस माइनस कौन सी जगह, प्लस हो जाएगा। अब वस्तु दूरी हमेशा कौन सी में नापा जाए, माइनस में, तो बताइए प्लस माइनस कौन सी जगह, माइनस होगा ना। ये बात समझ में आया कौन सी कहना चाह, हम कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला एम बराबर कौन सी, माइनस वी बाई यू। अब अगर फिगर वास्तविक बना तो फिगर वास्तविक बना तो भी का मान कौन सी में हो गया, माइनस में, तो पहले से तो खुद माइनस में था और फिर माइनस में हो गया तो कौन सी हो गया, प्लस हो गया। वस्तु दूरी को कौन सी माप है, हमेशा माइनस में, तो प्लस माइनस कौन सी हो गया, माइनस। इसीलिए जब वास्तविक होगा तो एम का मान क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। अब देखिए प्रतिबिंब का हो गया, यानी काल्पनिक बन गया, कैसा बन गया, तो पहले से तो फॉर्मूला में माइनस में हो लेकिन अब कौन सी में हो गया, प्लस में, तो माइनस का माइनस रहा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का माइनस रहा। यू भी कौन सी में है, ये तो हमेशा माइनस में है, तो माइनस माइनस हो गया, प्लस हो गया। इसीलिए जब काल्पनिक बनेगा तो एम का मान प्लस होगा और वास्तविक बनेगा तो माइनस होगा। वास्तविक मतलब सब चीज माइनस, वास्तविक मतलब सब चीज माइनस, और काल्पनिक बनेगा नहीं तो आपको खाली दिमाग लगाना है कि काल्पनिक है तो कौन काल्पनिक बनेगा बताओ, प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा तो भी प्लस हो जाएगा, यही ना। काल्पनिक है तो बताइए किसका ऊंचाई किसका ऊंचाई चेंज होगा, प्रतिबिंब में पास, तो वस्तु के साथ कुछ किया जा सके, तो दो ही चीज चेंज होगा, बस यही खाली इतना याद रखना है कि जब काल्पनिक होगा ना तो वस्तु का साथ तो कोई छेड़छाड़ ना होगा, प्रतिबिंब के साथ छेड़छाड़ होगा तो प्रतिबिंब बन जाएगा सीधा, तो प्रतिबिंब जैसे ही सीधा बनेगा उसका दूरी भी कौन सी हो जाएगा, प्लस में, और ऊंचाई भी कौन सी हो जाएगा, प्लस में। और जब जब दर्पण का बात कहा जाए तो दर्पण के बारे में यही ध्यान रखना आपको, गोलीय दर्पण, हम गोलीय दर्पण फिक्स कर लेना कि ऐसे है, देखिए ऐसे है, तो अगरचे अवतल दर्पण इन्ने पेंट करके बनाया तो एक में सारा चीज इन्ने आ रहा है ना, और अगरचे उत्तल दर्पण एक को पेंट करके हम अंदर को पेंट करके बनाया ऐसे ना, तो एक अलग दाएं है ना, तो इसके में क्या हो जाएगा, इसके में आ रहा जाएगा दाएं यानी प्लस में आ गया, और इसके में आ रहा हो जाएगा बाएं। अवतल एक ही देखिए, एक ही हिसाब से देखिए, जब एक ही हिसाब से देखिए तो एक कौन सी बाएं, और जब उत्तल दर्पण के हिसाब से देखिए तो किधर है, दाएं, तो जे के हिसाब से दाएं हो गया प्लस है, जे के हिसाब से बाएं हो गया माइनस, इसीलिए अवतल में वक्रता त्रिज्या माइनस रहेगा और फोकस दूरी भी माइनस रहेगा, और उत्तल दर्पण में प्लस रहेगा, प्लस रहेगा ना, उत्तल दर्पण में प्लस रहेगा। फिगर के लिए काल्पनिक रहेगा, तो फिगर कैसा बना है, काल्पनिक है, मतलब वो दाएं तरफ बन गया, दाएं तरफ बन गया तो कौन सी हो जाएगा, प्लस में, तो ऊंचाई भी कौन सी हो जाएगा, प्लस में। और अगर वास्तविक है तो किधर बना, बाएं, तो बाएं बना है तो कैसा रहेगा, माइनस में, इसीलिए होगा जो एम वाला अनुपात दिया गया वो भी कौन सी होगा, माइनस, कौन सी होगा, माइनस होगा। अब बताइए आपसे पूछेगा मालूम क्वेश्चन को जी समतल दर्पण के बारे में, एक क्वेश्चन आवर्धन से आ रहा है, समतल दर्पण, बोलेगा समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन। अब बताइए समतल दर्पण में आपका सीखना है, सम एम बराबर माइनस वी बाई यू है ना, बोलिए हो गए ना, और आप इसी का समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर हो गए ना, बराबर कैसा बना है, काल्पनिक, तो काल्पनिक बना तो एक तो प्लस माइनस माइनस का माइनस रह गया, वस्तु दूरी तो हमेशा कौन सी में रहा बताइए, वस्तु दूरी हमेशा कौन सी में रहा है, माइनस में, तो ये भी माइनस में। और आप सीखा है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी कौन सी हो गए, सेम हो गए, तो ये दोनों सेम है, मान लीजिए दोनों का दोनों 5 है तो दोनों दोनों कट जाएगा ना, माइनस कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा आंसर 1। समतल दर्पण का आवर्धन का मान जो है 1 हो गया, कितना में 1। उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान जो होगा ना कैसा बनावेगा उसका, छोटा, तो छोटा बनावेगा, काल्पनिक बनावेगा वास्तविक, काल्पनिक, तो आंसर कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा कैसा आएगा, प्लस में आएगा। अवतल दर्पण कैसा बनाएगा, छोटा भी
छोटा भी बना सके, बड़ा भी बना सके, उल्टा भी बना सके, सीधा भी बना सके। तो जब वो बनावेगा छोटा तो आवेगा एक से छोटा आंसर, जब वो बनावेगा बड़ा तो आवेगा एक से बड़ा आंसर, जब वो बनावेगा बराबर तो आवेगा एक के बराबर आंसर, जब बनावेगा वास्तविक तो आवेगा माइनस में, जब बनावेगा काल्पनिक तो में आएगा प्लस में। सिर्फ इतना ही है, ठीक है, नोट कर लो। तो 4 क्वेश्चन सीखे हम लोग, ठीक है। फोकस दूरी और आवर्धन निकाल। देखिए अब नेक्स्ट, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, लाइट कट गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से, तो सबसे पहले मैंने कहा पता करना है अवतल दर्पण, यहाँ से पता चल गया, मतलब दिमाग में आ गया कि फोकस माइनस होगा, वक्रता त्रिज्या माइनस होगा, वस्तु दूरी तो माइनस रहने करे, फिगर भी माइनस हो भी सके ना भी हो सके, अभी तो वास्तविक नहीं पता चलेगा। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए 2 सेंटीमीटर ऊंची, 2 सेंटीमीटर ऊंची, तो बताइए कौन सी ऊंची है, कौन सी ऊंची है, वस्तु, तो वस्तु तो चाहे आपका लिखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में लिया। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बात समझिए, यू हो गया वस्तु ने, तो वस्तु की दूरी ये हो गया, यानी यू भी अपना मिल गया। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका उल्टा तथा वास्तविक लीजिए, ये भी पता चल गया। फिगर कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक मतलब भी कौन सी होगा माइनस में। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, देखिए प्रतिबिंब की भी दूरी दे दी, करा का उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 जो है कौन सी दे दी, भी दे दी आपका, है ना, प्रतिबिंब दूरी यानी भी तो दे दी, चलिए भी दे दी, यू भी दे दी, भी दे दी, सब तो कुछ भी पूछेगा वो निकाल देंगे। कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब क्या, मतलब कह रहा है एफ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और आवर्धन, आवर्धन क्या एम, याद करना है। तो सबसे पहले अब मैंने समझ में आ गया कहना क्या चाह रहा है, कह रहा का मतलब दिया का बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया कितना 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद दे दीजिए यू का मान कितना है 10, बताइए अवतल दर्पण है तो क्या लिखेंगे हम -10 ना, फिर भी वास्तविक ना है तो वास्तविक तो भी कौन सी में होगा, बताइए माइनस में होगा, तो -20 सेंटीमीटर। पूछा गया का एफ और एम, यही जो ना, यही दोनों चीज पूछा गया। तो बताइए 1/v प्लस 1/u, माने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र से f निकल जाएगा और m बराबर का होगा -v/u, m ही निकल जाएगा। ये हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकालने, कुछ भी निकालने, कुछ भी निकाल सके आप, तो इजी है एकदम। अब हम फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, आंसर को हम ढूंढने का कोशिश करेंगे कितना है, बिना क्वेश्चन को सॉल्व भी किए कि कहा है। देखें सबसे पहले कह रहा है कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना -10, और बन रहा कितना पे 20 पर, दोनों माइनस है, मतलब ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी दर्पण से पहले और वो भी दर्पण से पहले, दुगना पर बन रहा है ना। और देखिए अब गौर से देखिए, रफ स्केच हम पा रहे हैं, ऐसा ही दिमाग लगा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। कह रहा है कोई अक्ष है, कह रहा वस्तु अगर चाहिए यहाँ पे तो इसके दुगनी दूरी पे प्रतिबिंब है, यानी ई अगर से यू है 10 सेंटीमीटर पर, तो भी बन रहा कितना पर, भी बन रहा 20 सेंटीमीटर। समझ में आया बात इतना। अब बताइए इतना तो कंफर्म है कि प्रतिबिंब बड़ा बना होगा, क्योंकि वस्तु पहले है और प्रतिबिंब बाद में, यानी इधर जब भी बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, धीरे धीरे हम देखें फोकस पे बने तो एकदम तन्नी को दमजरी बने, फिर फोकस से थोड़ा आवे तो उल्टा ही रहे, लेकिन थोड़ा सा बढ़ता जाए वक्रता के पर आवे बराबर बन जाए। अब तो वस्तु इधर है दर्पण के पास, तो फिगर पहले यानी उल्टा तो है, तो वास्तविक पहले बोल 12 भी होगा ना, बड़ा हो गया, आंसर मिल जा रहा है। देखिए अब क्रॉस समझिएगा। अब देखिए 10 पर है और ये कितना पे है 20 पर, अगर से ए भी 20 पर रहता है, ए भी 20 पर रहता, मतलब ये होता है कि यहाँ पे वक्रता केंद्र है,
लेकिन ऐसा है ना, मतलब ये साफ साफ है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र के पार हो चुका है, तब ने बराबर ना, भले प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के पार हो चुका है ना, इधर आ चुका है, तभी तो 20 सेंटीमीटर, और वस्तु जो है वो भी वक्रता केंद्र के पार हो चुका है, क्या अगर चाहिए यहाँ पे रहता तो फिगर तो यहीं पे बन जाता, तो ये भी वहां पे जा चुका है, तो 10 सेंटीमीटर बना है। अब बताइए फोकस, अगरचे वस्तु एकदम फोकस पे पहुंच जाता तो प्रतिबिंब तो कहां पहुंच जाता, अनंत पर, मतलब कि वस्तु फोकस पे नहीं है। जब वस्तु फोकस पे ना है मतलब हम कह सके कि फोकस 10 से पहले, फोकस 10 से पहले, यानी आंसर है क्या होगा, एफ का मान जो होगा वो 10 से पहले होगा। एक बात कन्फर्म हो गया। दूसरा बात पूछी से, दूसरा बात क्या पूछी से, एम, एम बराबर कहाँ पे, माइनस बी बाई, ये तो सही ना आंसर निकले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे ये तो माइनस में रहेगा, तो काटेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना रहेगा 2, यानी एम का मान होगी 2, दोनों आंसर निकल गया। इसका मान 10 से कम होगा और 2 होगा। चलिए देखें बना के हमें, बड़ी इजी सा क्वेश्चन पूछे सर, है ना। इजी तब हो जाए जब बातों को आप समझिएगा गंभीर से, गंभीरता से मतलब आराम से। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लगाने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए बैठा दीजिए सबका फॉर्मूला, बताइए 1/v, तो 1 v कितना है -20 ना, तो लिख दीजिए -20 प्लस u कितना है -10। बताइए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 से काटेंगे एक बार में तो -1 प्लस 3 -2 ना, तो बताइए -1 और -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा बटा में 20, सीधा कर लिएगा तो कौन सी जगह, f बराबर 20 बटा में -3 है ना, तो f का मान कितना आ गया -6.66, भले -2.66 है ना, नहीं नहीं 3 छके 18 और फिर 3 छके 18, 3 छके 18, यही ना होगा। हाँ ये ऐसे कर दीजिए, है ना, प्लस माइनस माइनस, बात समझ में आया। देखिए -6, हम पहले ही बोले था कि फोकस कौन सी में आएगा, फोकस तो माइनस में आएगा करेगा आप तो, और 10 से छोटा है, 10 से छोटा है ना, 10 से छोटा आना ही था। अब मैंने से पूछा क्या एम ने, तो एम का भी मान निकाल दीजिए, एम का मान बोला है कि 2 आ गया, एम बराबर -v/u। बताइए एम का मान कितना है, v का मान कितना है बताइए, v का मान -20 कितना है, तो माइनस फिर क्वेश्चन का -20 बटा में u का मान कितना है -10। बताइए माइनस खत्म हो गया, 10 दूनी 20 -2 हो गया। आवर्धन का मान कितना है -2, तो आवर्धन का मान -2 मतलब खाली माइनस का आ रहा है, -10 आ रहा है कि उल्टा फिगर बना, फिगर कैसे बना, उल्टा बना, तो हम कह सके कि आवर्धन का मान, आवर्धन जब बोलिएगा तो बोलिएगा 2, कितना बोलिए, आवर्धन का मान 2 है, मतलब 2 गुना फिगर बनना। क्योंकि इन्होंने पूछा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो माइनस इसीलिए है कि वो बता रहा है आपको कि वास्तविक फिगर है आपका, कैसा बताइए, क्या समझ में आया, है ना। तो ऐसा ही है नॉमिकल, ऐसा ही बात है कि आप चीजों को अगर समझे लगिए ना सही से, फिर बात सब समझ में आने लगेगा। ऐसे ही नॉमिकल अपने से भी आंसर निकाला जा सके, आंसर अपने से भी निकाला जा सके, क्या हो सके ना कि ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो फिर तो आंसर ऐसे ही लगा सके, आपके ऐसे ही लगाया जा सके, लेकिन प्रैक्टिस पर होगा, प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा ना, मोर देन प्रैक्टिस हर एक चीज में, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, हम लोग पढ़ेंगे बाद।